भाई ये सब क्या कर रहे हो? मैं मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। भाई ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि दीदी मम्मी पापा को कुछ मत बताना। फिर मैंने भाई से कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। हेलो दोस्तों, उस दिन सोम मेरे साथ घर पर अकेले था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन जवानी में ही मेरा पति गुजर गया था, इसलिए मैं अपने मायके में ही रह रही थी। एक दिन मेरे माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ एक काम से गए थे और 2 दिन बाद वापस लौटने वाले थे। उस दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी और मेरा भाई सोम बाहर के बरामदे में बैठकर मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। सोम ने सोचा कि मुझे नहाने में काफी समय लगेगा, तब तक वह अपना समय मोबाइल पर बिताने का सोच रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नहाकर वापस आ जाऊंगी। सोम वीडियो देख रहा था और उसे देखकर उसने नशा होने लगा था, इसलिए उसने खुद को संतुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन अचानक मैं बाथरूम से बाहर आ गई और सोम को उस स्थिति में देख लिया। सोम तो आंखें बंद करके अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी मैंने पीछे से आवाज लगाई, सोम तुम क्या कर रहे हो? सोम मेरी आवाज सुनते ही डर गया और जल्दी से खुद को ढक लिया। उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने सख्ती से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। सोम ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं मम्मी पापा को कुछ ना बताऊं। मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। सोम ने डरते हुए पूछा कौन सी शर्त? मैं उसके पास गई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए बोली, अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं कहूँगी। सोम ने तुरंत पूछा कैसा काम दीदी? तुम जो कहोगी मैं सब करूँगा, बस मम्मी पापा से मत कहना। तब मैंने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और बोली तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बस यह चाहिए कि तुम अगले 2 दिन मेरे हर काम में मदद करो, खाना बनाने से लेकर घर के बाकी कामों तक, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगी वो बिना सवाल किए मानना होगा। सोम ने राहत की सांस लेते हुए कहा ठीक है दीदी, मैं हर काम कर दूंगा। मैं मुस्कुराई और बोली अभी तो तुम डर गए थे, लेकिन देखो मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, और हाँ अगली बार ऐसी कोई गलती ना हो वरना इससे बड़ी सजा मिलेगी। सोम ने सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी कामों में लग गए। सोम ने मेरे साथ अगले 2 दिन कामों में मदद की, लेकिन अब वह मुझसे कुछ दूरी बनाए रखने की कोशिश करता था ताकि दोबारा कोई परेशानी न हो। 2 दिन बीतने के बाद हमारे माता पिता घर लौट आए। इन 2 दिनों में सोम ने मेरी हर काम में उसकी मदद की और उसका व्यवहार भी बदल गया था। वह अब पहले से ज्यादा शांत और सतर्क रहने लगा था, खासकर मेरे सामने। जब माता पिता घर आए तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। मैंने सोम की शिकायत न करने का वादा निभाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन सोम के मन में अब भी यह डर था कि मैं कभी भी मम्मी पापा को बता सकती हूँ, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता कि वह कोई गलती ना करे। एक दिन जब मैं और सोम घर में अकेले थे तो मैंने उससे कहा सोम तुम पिछले कुछ दिनों में बहुत बदल गए हो। मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी गलती मानी और खुद को सुधारा। सोम ने सिर झुकाकर कहा हाँ दीदी, मैं समझ गया हूँ, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा ठीक है, अब हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन याद रखना अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगी। सोम ने फिर से माफी मांगी और उसे यकीन हो गया कि मैं अब उस घटना को कभी नहीं उठाऊंगी। उसके बाद हम दोनों भाई बहन सामान्य जीवन जीने लगे। हालांकि सोम के मन में एक जिम्मेदारी और
परिपक्वता आ गई थी, जिससे वह पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। माता पिता को कभी इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं चला और सोम ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वह अपनी बहन और परिवार का सम्मान करे। कुछ महीनों बाद सोम और मेरा रिश्ता फिर से सामान्य हो गया था, लेकिन सोम के मन में कहीं न कहीं एक डर और असहजता हमेशा बनी रहती थी। वह मेरे साथ पहले जैसा खुलकर व्यवहार नहीं कर पा रहा था। हालांकि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ सामान्य कर दिया था, लेकिन हमारे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो मैंने सोम का अपने पास बुलाया और बोली, सोम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं जानती हूँ कि उस दिन से जो हुआ वह गलत था, लेकिन तुम्हारे डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आपको मुझसे अलग महसूस न करो। सोम ने झिझकते हुए कहा, दीदी, मुझे अभी भी उस दिन के बारे में सोचकर बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और हम दोनों को इस घटना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारा रिश्ता इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। सोम ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। उसने दिल से धन्यवाद कहा, दीदी, मैं अब सच में अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ। इस बातचीत के बाद हम दोनों भाई बहन के बीच की दूरियां मिटने लगी। हम एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे और हमारे रिश्ते में पहले से अधिक गहराई आ गई। सोम ने अब मेरे साथ बिताए गए समय को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। उसने समझ लिया कि परिवार ही वह आधार है जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है। मैंने भी सोम को एक नया दृष्टिकोण दिया और उससे यह समझाया कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना ही असली समझदारी है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच सारी गलतफहमियां खत्म हो गई और हमारा रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।